सबसे बड़ी बातें जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कही है वो आपको बता दें। आप नेताओं ने यहां गिरफ्तारी की आशंका जताई है। अब तक क्या कुछ हुआ ये जान लीजिए आप। इन्होंने ये भी कहा सीएम हाउस के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। इसके अलावा सीएम हाउस की ओर जाने वाले रास्ते बंद किए गए, सीएम हाउस की सुरक्षा कम की गई, फिर रास्ते खोले गए। चौथे समन की तैयारी में है ईडी। अरविंद केजरीवाल ये भी कहते नजर आए 3 समन इन्होंने भेजा है, चौथा समन भी आएगा, लेकिन ये जो समन भेजे गए हैं ईडी की तरफ से वो गैर कानूनी है और इसी वजह से अभी तक मैं पेश नहीं हुआ। जिस दिन कानूनी तरीके से समन मुझे भेजा जाएगा मैं पेश होऊंगा। और हवाला भी दिया, सीबीआई ने इंक्वायरी के लिए बुलाया था, मैं गया था, लेकिन ईडी ये जो कार्रवाई कर रही है वो गैर कानूनी तरीके से समन भेजा जा रहा है। कार्रवाई कानूनी तरीके से आगे नहीं बढ़ाई जा रही है, इसी वजह से वो समन का पालन नहीं कर रहे हैं और नहीं जा रहे हैं ईडी दफ्तर जब इन्हें बुलाया जा रहा है। तो बीजेपी का मकसद सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तार करना है, ये कहते नजर आए अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के लीडर्स को। केजरीवाल को ईडी के समन पर आज से सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। ये खबर भी आप तक पहुंचाएंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। दरअसल दिल्ली की मंत्री आतिशी ने समन को जहां राजनीति से प्रेरित बताया है, वहीं बीजेपी के सांसद है रमेश बिधूड़ी, जिन्होंने कहा है कि चोरी करने के बाद क्यों रो रहे हैं। आप सुनिए। जो समन ईडी ने भेजा है ये 100% गैर कानूनी है और राजनीतिक षड्यंत्र है। पहले भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है अरविंद केजरीवाल को समन किया जाएगा, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा, और फिर उसके अगले दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर समन भेजा जाता है। ये क्या दिखा रहा है? समन ईडी नहीं भेज रही है, समन सीबीआई नहीं भेज रही है, समन भारतीय जनता पार्टी भेज रही है। आज सुबह सूर्य उदय से पहले विधवा विलाप शुरू हो गया। केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। कानून देश में गरीब के लिए अलग होंगे और वीआईपी लोगों के लिए अलग होंगे, ये कहना है इन दोनों लोगों का। अगर कहीं कोई जेब काटता हुआ पकड़ा जाए, उसका साथी भाग जाए, तो क्या पुलिस उस जेब तराश के घर, जेब काटने वाले के घर नोटिस भेजेगी या सवाल बनाकर भेजेगी कि चोर यहाँ पर भेज दे? बलराम हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। बलराम, अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, सीधे कहते नजर आए कि ये समन ईडी भेज ही नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से ये समन तैयार होकर के आ रहा है और ये गैर कानूनी समन है, इसीलिए मैं पेश ही नहीं होऊंगा। आतिशी को भी अभी हमने सुनाया दर्शकों को, आम आदमी पार्टी की मंत्री लीडर वो भी यही कहते नजर आ रही है। किस तरीके से अब आम आदमी पार्टी को ईडी समन भेजे जो कानूनी लगे? ऐसा क्या है इस समन में जो गैर कानूनी है? देखिए, पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समन को लेकर के मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि हमने ईडी के हर समन का विस्तार से जवाब दिया और जो सवाल हमने ईडी से पूछे उन सवालों का जवाब ईडी ने आज तक नहीं दिया। उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में ये भी बताया कि हमने देखिए किस तरीके से ईडी के समन को लेकर के कानूनी सलाह ली और जो हमें कानूनी सलाह मिली उसमें साफ तौर से कहा गया कि ईडी का समन गैर कानूनी है और इसीलिए गैर कानूनी समन पर हम हाजिर नहीं होंगे। अगर हमें नियमानुसार और कानूनी तौर पर सही समन भेजा जाएगा तो हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने ये भी सवाल खड़े किए कि किस तरीके से उनके नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें समन जारी किया जाता। उन्होंने सीबीआई का भी हवाला दिया और कहा कि देखिए सीबीआई ने हमें समन दिया और 8 महीने पहले दिया, हमने पूछताछ में पूरा सहयोग किया। अगर ईडी भी इसी तरह से हमें समन देती और पिछले 2 सालों से इस पूरे मामले की जांच ईडी कर रही है, लेकिन पहले उन्हें क्यों नहीं बुलाया, ये भी सवाल खड़े किए। और उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार को रोकने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें साजिशन गिरफ्तार करने की साजिश है और इसीलिए वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ईडी के समन पर एक बार फिर सवाल खड़े किए और उसे राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि ईडी का समन है ही नहीं। अगर ईडी का समन होता और कानून के तौर पर यह वैध होता समन तो हम ईडी के सामने पेश होते। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिरकार जब उन्होंने विस्तार से पूरा जवाब भेजा है तो ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो ईडी के सामने उन्होंने उठाए हैं और ऐसा क्यों उन्हें लग रहा है कि ये जो ईडी का समन है वो गैर कानूनी है। हालांकि ये तो कानून के जानकार ही बता सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से सवाल खड़े किए गए और आज जिस तरीके से उन्होंने ईडी के समन पर अपनी बात को रखा है, उससे कहीं ना कहीं
ये लग रहा है कि ईडी के समन पर वो पूछताछ में क्यों शामिल नहीं हुए और किस तरीके से वो ईडी के समन को गैर कानूनी बता रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर अगला क्योंकि जिन चीजों का जिक्र आप कर रहे हैं, जो पॉइंटर्स है, वो पहले अपने दर्शकों को मैं बता देती हूँ किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने गैर कानूनी इस समन को बताया है। ये कह रहे हैं कि 2 साल से आप ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, आप कार्रवाई कर रहे हैं, और जिस चीज का आपने हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगाया है, आखिरकार इन 2 सालों में आपके हाथ क्या लगा, और अगर कुछ इस तरीके के ठोस एविडेंस है तो उसको आप सामने लेकर क्यों नहीं आए। जो समन आपने भेजा उसमें इस चीज का जिक्र क्यों नहीं है। जो समन आ रहा है उसमें ये क्लियर ही नहीं है कि आखिरकार किस चीज के लिए, तहकीकात के लिए बुलाया जा रहा है, पूछताछ के लिए कैसे बुलाया जा रहा है इन्हें। मुझे गिरफ्तार करना चाहती है ईडी, बार बार यही एक चीज अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कही गई है बात। और ये भी कहा गया जितने भी हमारे लीडर्स जिनके ऊपर भी आरोप लगा, जो समन आया और पूछताछ के लिए गए, उन्हें गिरफ्तार किया गया। सुनिए जरा। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके तो होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूँ। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो पीसी की गई है, उसमें सीधे इन्होंने जनता से एक तरीके से संवाद किया है। बलराम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। बलराम, अरविंद केजरीवाल की तमाम बड़ी बातों के बीच में, आरोपों के बीच में एक चीज जो बीजेपी पर भारी पड़ती नजर आएगी, जितने भी भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, लीडर्स हैं, वो अगर बीजेपी में शामिल हो जाए तो या तो वो मामला रफा दफा हो जाता है या फिर उसको दबा दिया जाता है। ये कहते अरविंद केजरीवाल नजर आए। इशारा सीधी तौर पे था, बिना नाम लिए हुए, महाराष्ट्र के लीडर्स की तरफ भी कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए, उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है, अगर विपक्ष के नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वो जांच जो है वो बंद हो जाती है। और उन्होंने 1-2 उदाहरण भी दिए और कहीं ना कहीं बिना नाम लिए उन्होंने इशारा भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे और डटकर हम सामना करेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। और उन्होंने टाइमिंग को लेकर के भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 2024 के चुनाव से ठीक पहले उन्हें समन भेजा गया है, वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके चुनाव प्रचार को रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा पिछले 2 सालों से ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, अभी तक उसे कोई सबूत हाथ नहीं लगा है। और अगर उसे वहां के जो नगर निगम चुनाव रहे हो, आम आदमी पार्टी कैसे चुनावी मैदान में उतरी थी उस गढ़ में जो बीजेपी का गढ़ है, 27 साल से जो बीजेपी की सरकार वहां पे चल रही है, वहां पर सेंधमारी इन्होंने की थी, लोकप्रियता उनकी देखी थी हमने। जी न्यूज़।